हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं जो गुरु ग्रह है उनका वक्री होने के क्या प्रभाव सभी लग्नों के ऊपर चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं सिंह लगन के ऊपर। तो सिंह लगन पे इस समय जो ग्रहों के प्रभाव है अगर उसको देखा जाए तो लगन में खुद सूर्य विराजमान है। कहीं ना कहीं इस समय जो आपका एक आउटलुक होना चाहिए, एक फिजिक होना चाहिए, उसमें काफी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। अब इसके साथ साथ सूर्य वहां पे शुक्र के साथ विराजित है और शुक्र का गोचर आज ही हुआ है। तो जो आने वाला वक्त रहेगा उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सिंह लगन के लिए जो कर्म है, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी है और 3rd हाउस के स्वामी है शुक्र, वो सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोफेशन के मामले में, कर्म के मामले में, साहस के मामले में चीजें जो है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी आज के बाद से। दूसरी चीज, 2nd हाउस में देखें तो बुध उच्च राशिस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो वेल्थ का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी होकर बुध जो है वो 2nd हाउस के भी लॉर्ड है और साथ ही साथ उच्च राशिस्थ भी है। इसीलिए वेल्थ के मैटर्स में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात बनती है। केतु जो है वो 3rd हाउस में है। केतु का 3rd हाउस में होना अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह तृतीय भाव में हो तो वो सपोर्ट प्रदान करते हैं पॉजिटिव वे में। इस चीज के यहाँ पे अगर देखा जाए तो केतु का तीसरे भाव में होना आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साहस प्रदान करेगा। इसके बाद बात करें शनि। शनि जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं, वो 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। पार्टनरशिप्स में, बिजनेसेस में और कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के अंदर ये पीरियड चैलेंजेस वाला कहा जा सकता है, क्योंकि 7th हाउस के स्वामी अपने से 12वें हुए पड़े। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि जो है वो इस लगन के अंदर एक न्यूट्रल प्लेनेट के तौर पे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक राशि आती है 6ठे घर की और एक आती है 7वें घर की। इस कारण से शनि वक्री होकर अगर एक राशि पीछे संबंध बनाते भी हैं तो वो एक तरह से सप्तम और पंचम के बीच का संबंध माना जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से लव का मैटर हो या कहीं ना कहीं संतान के साथ भी कोई चीज हो तो उसमें एक मिक्स्ड एनर्जी काम करेगी। 6th हाउस का क्योंकि संबंध है शनि के साथ और वो 50% तक पीछे पंचम पे सपोर्ट करेंगे, तो 6ठा भाव जो है वो रोग, रिपु, ऋण, संघर्ष को दर्शाता है। इसीलिए संतान के साथ, प्रेम संबंधों में, विद्याओं में, एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी 50% की चुनौती कही जा सकती है। पॉजिटिव साइड अगर माने तो वो हम ये कह सकते हैं कि सर्विस वाले हाउस में सर्विस के लॉर्ड बैठे हैं। अभी सर्विस में कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, लेकिन वहां पे आपको सहायता मिलेगी। कॉम्पिटिशन्स में भी आपको कुछ चुनौतियां भी महसूस हो रही होंगी, आगे जाके सपोर्ट मिलेगा। नेगेटिव है यहाँ पे शनि का बैठना किस रिस्पेक्ट में? मैरिज और लोगों के साथ या व्यापार, 7th हाउस के रिस्पेक्ट में। अब जो गुरु हैं वो भाग्य में बैठे, सॉरी जो गुरु नहीं, जो राहु हैं वो भाग्य में बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये जो लगन है ये स्थिर लगन है 5 नंबर का, तो यहाँ पर भाग्य में राहु बैठेंगे भी तो कहीं ना कहीं चुनौती आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि 9th हाउस अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पे बाधक होता है। इसीलिए अचानक से किस्मत सपोर्ट करेगी, कभी कभी किस्मत अड़चने भी पैदा करेगी। मंगल की स्थिति को देखा जाए तो मंगल की स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि 4थे
और साथ ही साथ 9वें के स्वामी होकर वो अपने सबसे प्रबल केंद्र में है, जहां पे उनके पास दिशा बल हासिल होता है। इसीलिए सिंह लगन के जातक और जातिकाओं के लिए इस समय प्रोफेशन के हिसाब से अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी बनती हुई नजर आती हैं। अब मैं आ जाता हूं आपके गुरु के ऊपर। गुरु जो है वो सिंह लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शुभ ग्रह मानी जाती है। अष्टम जहां तक बात है, वहां पे गुरु कहीं ना कहीं अष्टम के प्रभाव में क्या दिखाएंगे, थोड़ा सा चीजों में देरी दिखाएंगे। अब जब अष्टम में बैठे हुए हैं गुरु और वो वक्री होंगे तो इसके प्रभाव आपके अष्टम भाव के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव किन चीजों को लेके चलता है, एक तो वो दिखाता है डिलेस को, एक वो बात करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज की, दूसरी वो बात करता है जितनी भी हिडन थिंग्स हैं, चाहे आप अपने बारे में, चाहे दुनिया के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो खोज है, हिडन थिंग्स है, उसके बारे में वहां पे बात होती है। और 8वां भाव किसी भी इंसान के कॉमन सेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पंचम भाव से 4 घर आगे है, आपके बुद्धि का सुख है। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे गुरु विराजमान हुए तो उन्होंने लोगों को एक कॉमन सेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज की तरफ, कहीं ना कहीं किसी तरीके की रिसर्च की तरफ, हर तरह से खोज और किसी न किसी चीज को जानने की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित किया। अब वो वहां पे वक्री हुए हैं, जब वहां पे वक्री हुए हैं तो इन चीजों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब ग्रह वहां पे वक्री हो रहे हैं तो हम लोगों ने पहले ही देखा, या तो वो चीजों को बहुत ज्यादा देख के उसमें परेशान कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो उस पर्टिकुलर हाउस के साथ चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है उनको ससुराल पक्ष के अंदर चुनौतियां महसूस हो रही हों। जो लोग किसी तरीके के खोज रिसर्च के काम में लगे हों, वहां पे उन्हें थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो रही हों। कुछ लोगों को अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर्स है उसके कारण चुनौतियां महसूस हो रही हों। ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए इस समय, तो गुरु यहाँ बैठकर अपनी दृष्टि जो है वो बनाए हुए हैं बुध की राशि पे, और बुध वहां पे उच्च के बैठे, तो किसी तरीके से धन लाभ के लिए तो स्थिति अच्छी कही जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अष्टम का एक पॉइंट क्या था कि वो चीजों को डिले करते, अगर यहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि वो जो चीजों में देरी कर रहे थे उसे देरी को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे, ये पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। अब दूसरी बात जो हम कहते हैं वो ये कि 50% तक गुरु ऐसा प्रभाव करेंगे जैसे कि वो सप्तम में बैठे हों। अब 8वें के स्वामी होकर अगर सप्तम में बैठेंगे तो जो मैरिज है उस वाले साइड पे भी थोड़ा सा डिले करने की बात होगी, एक चीज। दूसरी चीज ये, क्योंकि वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं तो थोड़ा सा एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं पार्टनर्स के साथ 50% तक। तो यहाँ तक गुरु के जो बेसिक प्रभाव है वो अष्टम भाव को लेके देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो रहने वाली हैं ये तो थी 29 जुलाई से लेके 22 नवंबर तक। इसका जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में पड़ता हुआ नजर आ सकता था, इस पे चर्चा करते हैं। तो 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक कहीं ना कहीं इस वक्री गुरु का जो प्रभाव था वो आपको अपने फैमिली लाइफ में या अपने मन के अंदर अपनी जो जनरल हैप्पीनेस है, चौथा भाव है, उसके अंदर देखने को मिल रहा था। वहां कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई ना कोई बेचैनी मौजूद रही होगी। 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक अगर हम बात करें तो ये वक्री गुरु का जो प्रभाव है वो आपके 3rd हाउस में आपके साहस और पराक्रम को रह रहकर चेक करने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब हम बात करेंगे 24 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक, तो उस पीरियड में किसी तरह से कुछ वेल्थ का, सेविंग्स के बढ़ने की संभावनाएं
बनती हुई नजर आ सकती हैं। और उसके बाद अगर हम 20 अक्टूबर से 22 नवंबर तक की बात करेंगे तो वहां पर जाकर ये जो वक्री गुरु हैं ये अपने प्रभाव दिखाते हुए आपको अपने खुद के सेहत, अपने खुद के पर्सनालिटीज, इनके बारे में सोचने विचारने के लिए कहते हुए नजर आएंगे। सूर्य क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में है तो वो इस समय हेल्थ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ड्यूरेशंस को लेंगे नवंबर के ड्यूरेशन के आसपास तो वहां पर इस बात को ध्यान रखना होता है कि सूर्य भी 7 नंबर की राशि के आसपास से गोचर कर रहे होते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीनों के आसपास। तो थोड़ा सा वहां पे आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। तो ये चीज है जो आपके वक्री गुरु ग्रह के प्रभाव रहने वाले हैं सिंह लगन को लेकर। अगर ओवरऑल पोजीशन से देखा जाए तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, जहां पे जो देरियां हैं उन देरियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव साइड नजर आता है वो है कि आपका प्रोफेशन, आपके अपने कर्म के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव बनती हुई नजर आती हैं आने वाला जो पीरियड है कुछ महीनों का इनके अंदर। धन्यवाद।